हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 60 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना, यही मेन कारण था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो देखिए, जो 1921 का मोपला विद्रोह है वह केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। क्या था? रांची। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी का विद्रोह में लखनऊ किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो लखनऊ बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 ईस्वी तक का। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। और आप कमेंट में बताइए कि प्रथम मौर्य सम्राट कौन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जॉन्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने किया। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जॉन्स ने की थी। किसने? विलियम जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नवनालंदा महाविहार संग्रहालय के लिए विख्यात है। किसके लिए? संग्रहालय के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ, बिहार में कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? राजगीर में है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो बोधि वृक्ष अपने चतुर्थ पीढ़ी का है। वंश का चतुर्थी पीढ़ी का है बोधि वृक्ष। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को किया था। किसको? मलिका जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो कब मिलाया था? 1575 ईस्वी में मिलाया था। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ? एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था आगरा में? नूरजहां ने। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो वे थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, जो पुस्तक 1980 है यह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 ईस्वी में त्यागपत्र दिया। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। देखिए, जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1911 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा हुआ था। दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कब हुआ था और किसने किया था। नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो 1917 ईस्वी में। कब किया था? 1917 ईस्वी में।
राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। क्या थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसीलिए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो क्या थी पद्धति? राजवामवाद्य आंदोलन। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी में 9 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? देखिए जो रॉलेट एक्ट है वो 1919 ईस्वी में पास हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये भागलपुर की थी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये बांकीपुर में। कहाँ? बांकीपुर में। बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत वह है कृषि। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है कृषि। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? तो क्या है? गंडक परियोजना। क्या है? गंडक परियोजना। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 80%। कितना है? 80%। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत की सिंचाई क्षमता का 47 से 48% कहाँ से पूरा होता है? तो कहाँ से पूरा होता है? लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। कहाँ से? लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री है जो अंटार्कटिका में स्थित है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है हमारा सेट नंबर 60 का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम। और लाइक फॉर मोर। थैंक यू।